स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कोल इंडिया पर। और बात करने की वजह है, देखिए इस कंपनी ने दो आईपीओ लेकर आई अपनी सब्सिडरी के। एक तो बीसीसीएल का जो काफ़ी सक्सेसफुल आईपीओ रहा, फिर अभी सीएमपीडीआई वाला आईपीओ लेकर आए ये, उसमें भी ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ ठीक से मिल रहा है। अब इनकी जो दो सबसे अहम सब्सिडरीज हैं उनके आईपीओ आने की बात हो रही है। महानदी और साउथ ईस्ट कोन एसईसीएल के नाम से ये कंपनी है। पहले महानदी का आईपीओ आ सकता है, 25% हिस्सा ये उसमें बेचेंगे। तो 100% सब्सिडरी है, 25% हिस्सा लिस्टिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए कि भाई 75% प्रमोटर का होना चाहिए, 25% पब्लिक के बीच में होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये 25% हिस्सा बेचने की तैयारी में है। महानदी इनकी सबसे बड़ी सब्सिडरी है, अहम सब्सिडरी है। क्यों है? कोयले के प्रोडक्शन के लिहाज से भी, प्रॉफिट कमाने के लिहाज से भी। उसमें आप देखते हैं रेवेन्यू वाइज अगर देखोगे तो महानदी का FY25 में रेवेन्यू 28,662 करोड़ रुपए था और करीब 10,825 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसने कोल इंडिया को कमा कर दिया था। तो ये महानदी सबसे बड़ी इनकी कंपनी हो गई। दूसरी जो कंपनी है वो है एसईसीएल। इसका भी आईपीओ आने की बात हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि 35% तक का स्टेक डाइल्यूशन हो सकता है। अब ये दूसरी बड़ी सब्सिडरी है। एसईसीएल का FY25 में रेवेन्यू करीब करीब महानदी के बराबर था, 27,824 करोड़ रुपए, लेकिन इसका जो प्रॉफिट था वो 4487 करोड़ रुपए था। देखिए जो महानदी है ये उड़ीसा में काम करती है और जो ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है एसईसीएल, इसका जो कामकाज है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो कोल की क्वालिटी और साथ ही माइनिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं जो इसकी वजह से प्रॉफिट ड्राइव होते हैं। तो प्रॉफिट के लिहाज से महानदी इनकी सबसे बड़ी सब्सिडरी है जिसका आईपीओ अब आएगा। देखिए भारत कोकिंग कोल को वैल्यूएशन मार्केट ने दी थी करीब करीब 15 से 20 के पी मल्टीपल पर। आप देखो कि करीब 7 से 9 के पी मल्टीपल पे उसका आईपीओ आया था और वहाँ से उसको वैल्यू बहुत अच्छी खासी मिल गई थी। अब अगर 15 से 20 के पी मल्टीपल पर इस तरह से इनके आईपीओस को वैल्यूएशन मिलती है तो एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग इस कंपनी में होने जा रहा है। अगर आप इसकी प्रोडक्शंस में भी देखोगे कि किसका कितना पार्ट है, तो बीसीसीएल केवल 5% कंट्रीब्यूट करती है, ईस्टर्न कोल करीब 6.5%, सीसीएल सेंट्रल कोल करीब 11.5%, एनसीएल करीब 18%, वेस्टर्न कोल करीब 9%, नॉर्दर्न कोल करीब 18%। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी सब्सिडीज पर आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर महानदी कोल। महानदी कोल का देखिए 27.78%, यानी कि महानदी और एसईसीएल ये दोनों मिलकर कोल इंडिया में करीब करीब 50% कोयले का प्रोडक्शन ये दोनों कंपनियां करती हैं। अब इन दोनों के आईपीओ आ रहे हैं। पहले इन्होंने दो छोटी कंपनियों को मार्केट में भेजकर देखा कि मार्केट का जरा वाटर टेस्ट कर लें कि किस तरह के आईपीओ को हमारा रेस्पॉन्स मिल रहा है। रेस्पॉन्स ठीक मिल गया। अब इन्हें पता लगा कि हाँ ठीक है, अब भेजते हैं अपने दो महासेनापतियों को। अब आएंगे प्रदीप भाई असली दो महासेनापति कोल इंडिया से निकलकर, महानदी और एसईसीएल में बात भी जब शुरुआत में आपको याद है हमने एक बार कोल इंडिया पे बात की थी, हमने ये कहा था कि महानदी और जिस दिन एसईसीएल का आईपीओ आएगा उस दिन कोल इंडिया की वैल्यूएशन पर बात होगी और उस समय पर मार्केट अनलॉक करने की कोशिश करेगा। अब बताओ सर, इसका देखो अब लिस्टेड स्पेस में तो अब बीसीसीएल है और कोल इंडिया है, इन दोनों पर क्या असर पड़ेगा? कोल इंडिया में तो वैल्यू अनलॉकिंग है, भारत कोकिंग कोल पे अगर कुछ फर्क पड़ सकता है तो वो सेंटिमेंटल फर्क पड़ सकता है कि बड़े भाई आ रहे तो छोटे भाई की भी वैल्यूएशन अपग्रेड हो जाए कुछ। तो आप बताएं सर। जी मैं अनलिस्टेड पे तो बात नहीं कर पाऊंगा। मैं लिस्टेड जो दो नहीं, कंपनी है इसमें बीसीसीएल बात तो करता लिस्टेड हूँ। है। हाँ या हाँ हाँ। तो देखिए अभी 31.5 के रेंज पे चल रहा है और मेरा एक व्यू पॉइंट था कि 38 पे ही, जब ये लिस्टिंग हुआ था 38 के आसपास, मैंने 38.5 के आसपास एक स्टॉप लॉस दिया था। तो इसके नीचे ना मैं पूरा नेगेटिव हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो चुका है। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में इतना बढ़िया लिस्टिंग गेन होने के बाद तो जिस तरीके से नीचे आ रहा है, और मेरा एक अपना फिलोसॉफी साइकोलॉजी है मार्केट में कि कोई भी स्टॉक कुछ भी हो, अपना आईपीओ दिन के हाई इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तो मैं रहता नहीं उसके साथ। तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये सटीक हुआ और अभी 31 के रेंज पे है। मुझे लगता है कि एक बार ये 26-25 तक भी आ सकता है। जब तक अगेन 38.5 39 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है ऊपर के साइड में, तब तक मैं यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव व्यू बना नहीं पा रहा हूँ। और कोल इंडिया हमारा इससे पहले भी आपने एक दिन
स्टॉक एक्सरे में डिस्कशन किया था, उस टाइम पे तो प्राइस बहुत ही कम था, और आपका डिस्कशन हमारा डिस्कशन होने के बाद जो टारगेट निकल के आया था वो बेसिकली 440 और 480, इनफैक्ट दोनों टारगेट ही अचीव हुआ है। इनफैक्ट 480 आया नहीं, लेकिन फोर ऑलमोस्ट 4-5 रुपीज से नीचे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अगर हम चार्ट को देखेंगे, जिस तरीके का सपोर्ट है, रिसेंट चार्ट पे सपोर्ट 407 के आसपास का एक सपोर्ट है, और फिर से अगर स्टॉक ऊपर आता है तो 476 को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से 393 95 का जो जोन है, वहां से एक ब्रेकआउट आने के बाद एक तरफा 440 और उसके बाद 480 का टारगेट आया है, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम में ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, तो हो सकता है कि एक थकान आपको देखने को मिलेगा। अगेन आपको 415-20 आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब तक 405 के ऊपर सस्टेन हो रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार अगर 475-80 बाई चांस क्रॉस होता है तो फिर और भी मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों टाइप, दोनों साइड से ही मैंने आपको लेवल बता दिया, हमें बस लेवल टू लेवल फॉलो करने करके चलना है और चलना है। और अगर हम बात करेंगे दोनों कंपनी में, कोल इंडिया वर्सेस भारत कोकिंग कोल, तो मैं बोलूंगा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कोल इंडिया के साथ रदर देन भारत कोकिंग कोल, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड है और ऑलरेडी लिस्टिंग होने के बाद ऑलरेडी अच्छा खासा चला हुआ है स्टॉक है। तो एक बार जब तक ये फिर से अपना सस्टेनेबिलिटी को पकड़ नहीं लेता है, चार्ट में थोड़ा सस्टेन नहीं हो जाता है, बेस फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक यहाँ पे हमें फिर भी कुछ भी व्यू नहीं बनाना है। क्योंकि अभी आईपीओ आने के बाद इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड खत्म होगा, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, और ऐसा हमने बहुत सारा कंपनी में देखा है ऐसा होते हुए। देखिए आज दोनों शेयर गिरे हुए हैं बढ़े हुए मार्केट में, कारण CMPDI के IPO का आज आखिरी दिन है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रह गया केवल ₹1। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भैया एक IPO पिट गया, एक IPO चला था भारत कोकिंग कोल, CMPDI पिट गया, अब तो कोल इंडिया भी इसलिए पीट दिया। प्रदीप भाई एक सिंपल सी चीज़ है, ये है प्रोडक्शन वाली कंपनियां, भारत कोकिंग कोल, महानदी, BCCL, जो सदर्न कोल, ये केवल CMPDI ऐसी कंपनी थी जो कि कंसल्टेंसी के कारोबार में थी, ये कोई कोल वोल प्रोडक्शन नहीं करती। अब बात यह कि इसको उतना रिस्पांस मिलना भी नहीं था मार्केट में, तो इन्होंने टेस्टिंग के लिए, हमने बोला ना कि 2 सैनिक भेजे, एक प्रोडक्शन करने वाला, उसको अच्छा रिस्पांस मिल गया, एक सर्विस बिजनेस वाला। सर्विस बिजनेस वाले को अगर कोल इंडिया देख रही है, अब कोल इंडिया तो उसको बिजनेस दे देती है सर्विस इंडस्ट्री वाली कंपनी को, लेकिन बाकी कंपनियां देंगी अपने को, वो कैसे ग्रो करेगी, इस पर हमेशा मार्केट सवाल उठाता है। तो CMPDI को उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा मिल नहीं रहा, ₹1 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। हालांकि इस मार्केट में अगर ₹1 का भी प्रीमियम मिल रहा वो भी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है परसेंटेज टर्म में। मार्केट इस चीज को लेकर थोड़ा सा इन दोनों कंपनियों पर नेगेटिव हो गया, लेकिन आप समझो कि ये प्रोडक्शन वाली कंपनियों के IPO अलग होते हैं और सर्विस इंडस्ट्री वाले IPO अलग होते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री के CMPDI से कोल इंडिया को वैल्यू करना भी गलत हो जाएगा। प्रदीप भाई ये बताओ, ये आज मौका है, क्योंकि यही एक चीज है कि CMPDI के चक्कर में आज दोनों को पीट के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा देखेंगे डाउन साइड अभी भी इसमें है थोड़ा बहुत कोल इंडिया के लिए। 425 से लेके 430 अगर थोड़ा भी बहुत नीचे आता है, मैं बोलूंगा स्टैगर मैनर पे फॉर द लॉन्ग टर्म आपको होल्डिंग में रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले नहीं। आज थोड़ा अभी 2.5% नीचे है, लेकिन अभी भी नीचे आ सकता है। 425 इज ए प्रोमिनेंट फेयर वैल्यू जोन होगा, ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है, तो बेटर होगा एक बार नीचे आने के लिए। मैं एग्री कर रहा हूँ 100%, इसको बाई करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा नीचे खरीदेंगे। उस केस में मैं एक बार 398 का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, अगेन 440 एंड 480 इसके लिए मैं चेस करना पसंद करूंगा, लेकिन करेंट जोन से नहीं, क्योंकि करेंट जोन से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक बात है, तो करंट जोन से ये अभी और थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, हैंगओवर है, IPO का निकल जाने दीजिए, हो सकता है वो जब लिस्ट होगा CMPDI, वो लिस्टिंग के समय पर और थोड़ा सा हैमरिंग हो, और ये इस समय पर जो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी सभी शेयरों पर पड़ रहा है, तो उस समय पर आपको अच्छी चीज़ सस्ते दामों में मिले, यही कोशिश है। और प्रदीप भाई कह रहे कि थोड़ा नीचे आने दो फिर लेते हैं। ठीक है सर, कोल इंडिया को नीचे आने पर लेंगे और भारत कोकिंग कोल को नीचे आने पर लेंगे? नहीं नहीं, भारत कोकिंग कोल नीचे आने पे नहीं लेंगे। भारत कोकिंग कोल 38 के ऊपर जिस दिन सस्टेन करेगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो भारत कोकिंग कोल को अभी हाथ नहीं लगाना, कोल इंडिया को ही देखना है। ठीक है प्रदीप भाई, दोनों कंपनियों पर राय मिल गई है। बाकी जब नॉन लिस्टेड कंपनियों के, ये नॉन लिस्टेड कंपनियां जो इनकी सब्सिडीज़ हैं उनके IPO आएंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आपको अवगत कराते जाएंगे कि किस तरह से वैल्यूएशन बन रही है। ठीक है प्रदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले सर डिस्क्लेमर।
जितने भी स्टॉक्स को लेकर हमने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। जितने भी स्टॉक्स को मैं डिस्कशन करता हूँ, ये हमारे रिसर्च डिस्क से एक्चुअली जनरेट किया रिसर्च होता है, एंड जो मैं कॉल देता हूँ वो रिसर्च डिस्क से आता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाई सेबी मेंबरशिप ऑफ बीएससी सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को।